स्टूडेंट्स, वेलकम इन मोटिवेशन वाला 2। तो अस्सलाम वालेकुम। और इम्पोर्टेंट MCQ फॉर MO क्लास 9th इंट्रेंस एग्जाम और जामिया के लिए भी, ठीक है। तो आज हम लोग साइंस के चैप्टर 8 का MCQ लेकर आ गए हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वक्त जो है कि ठीक है, चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब कि इसमें से स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा है? ऑप्शन 1 टिश्यू, ऑप्शन सेकंड ऑर्गन, ऑप्शन थर्ड सेल, ऑप्शन फोर्थ सिस्टम। जी बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल। सेल जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहला ऑप्शन है अमीबा, सेकंड ऑप्शन है काऊ, थर्ड ऑप्शन है एल्गी, फोर्थ ऑप्शन है फंगी। जी बिल्कुल सही, अमीबा आप लोग को पता है, बिल्कुल भी आप लोग को पता होगा कि अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। काऊ, ह्यूमन, ये सब जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एल्गी, एल्गी देखिए ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर दोनों हो सकता है, ठीक है। फंगी मल्टी सेलुलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक होता क्या है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होता क्या है, देखिए तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और इसके साथ एक और होता है यूकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक मतलब होगा कि जिसके अंदर न्यूक्लियस हो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, और जिसके अंदर ये नहीं होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर नहीं होता है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। तो बताइए किसके अंदर नहीं होता है, कौन सा इसमें से प्रोकैरियोटिक है, यानी किसके अंदर अब्सेंट होता है न्यूक्लियस। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन 3 प्लांट, ऑप्शन 4 ह्यूमन। बिल्कुल सही, इसमें हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी सही हो जाएगा। इस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग वायरस सोच रहे होंगे, देखिए वायरस का खुद का DNA RNA होता है, तो जाहिर सी बात कि उसके पास उसका न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। देखिए इस पर स्टार बना लीजिए, जो स्टार हम बनाएंगे समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए इससे आप लोग बिल्कुल भी रट लीजिएगा। विच इज़ द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। देखिए इसका ऑप्शन माइक्रोकांड्रिया, सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लियस, थर्ड ऑप्शन नर्वस सेल, फोर्थ ऑप्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन जो है न्यूक्लियस सही हो जाएगा, ठीक है। इसका न्यूक्लियस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर स्टार बना देना हम लोग। चलिए पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल जो होता है वो होता है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। चलिए न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल होता है, ठीक है। ऑर्गन क्या होता है? टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, लिक्विड, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। यार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, मान लो इतना मेहनत लगता है बनाने में थोड़ा, ठीक है। और जो भी आप लोग की दिक्कत हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किचन ऑफ सेल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किचन ऑफ सेल क्या होता है, ठीक है। किचन ऑफ प्लांट सेल, ऑप्शन 1 है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन 2 है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन 3 क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन 4 क्रोमोप्लास्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। अब देख लीजिए होता है प्लास्टिड्स होते क्या हैं, प्लास्टिक में आप लोग थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। प्लास्टिड के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, यानी कि उसके पास कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। अब एक दूसरा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो होता है ग्रीन प्लास्टिड्स, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही यूनिक कलर होगा, ठीक है ना, ग्रीन, वो क्लोरोप्लास्ट होगा। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, मतलब इसमें वेराइटी ऑफ कलर, ठीक है ना, जो भी कलर होगा वो क्रोमोप्लास्ट में आएगा, ग्रीन को छोड़ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेल इज अ ह्यूमन बॉडी दैट चेंज इट्स शेप, यानी कि कौन सा सेल है ह्यूमन बॉडी में जो कि अपने शेप को चेंज कर सकता है,
ठीक है। देखिए एक अमीबा जो है वो भी अपने शेप को चेंज कर सकता है, बट ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, सेल ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। बताइए, ऑप्शन ए है चिंटिन, ऑप्शन बी है WBC, ऑप्शन सी है RBC, ऑप्शन 4 अमीबा। बिल्कुल सही, WBC। इसे हम लोग वाइट ब्लड सेल्स करते हैं, ठीक है ना। ये अपने शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन उठेगा कि सारे ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं। चिंटिन क्या होता है, देखिए चिंटिन जो होता है वो फंगी के आउटर मोस्ट पार्ट, यानी जैसे सेल का आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही चिंटिन का जो फंगी का आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसमें वो चिंटिन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए RBC क्या होता है, RBC को हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, प्रोटोजोआ है ये, ठीक है ना, एक प्रोटोजोआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बना ले रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए आप लोग मायूस ना हो कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, लास्ट में PYQ भी सेशन चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अभी बर्डन ना लीजिए ज़्यादा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इन ह्यूमन बींग्स द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल टू बी अबाउट, मतलब कि अनुमान लगाइए, मतलब एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता है, ठीक है, मतलब लगभग मनुष्य के शरीर में कितना कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि सेल पाई जाती हैं। कई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते हैं, मुझे पता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा हिंदी में बोल देते हैं हम लोग के लिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कोशिका यानी कि सेल। ऑप्शन 1 है 10⁶, ऑप्शन बी है 10⁻10, ऑप्शन 3 है 10⁻0, ऑप्शन 4 है 10⁻14। बिल्कुल सही, क्या होगा 10⁻14। देखिए इस पर मैं स्टार बना दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ब्लड इज अ, कह रहा है ब्लड इज अ, ब्लड कौन सा टिश्यू है। ऑप्शन 1 नर्वस टिश्यू, ऑप्शन 2 कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन 3 इपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन 4 मस्कुलर टिश्यू। इसमें हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, द सेल ऑर्गेनेल्स विच इज नोन एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा है इसमें से, ठीक है। ऑप्शन 1 है कौन करता है, माइक्रोकांडिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। देखिए माइक्रोकांडिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, न्यूक्लियस कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, ठीक है। राइबोसोम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म जेली लिक्विड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक बार हम फटाफट पूरे क्वेश्चन का रिवाइज कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से, वैसे याद रहेगा थोड़ी, रिवीजन से देखिए रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन का, तो भूलता नहीं है जल्दी। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार और। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा हो जाएगा इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सेल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें आपका हो जाएगा अमीबा, ठीक है ना, अमीबा हो जाएगा इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, विच इज़ अ कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, बताएं आप लोग को कंट्रोल, आप देखिए अब आप लोग वीडियो को पोस्ट करके आप लोग खुद बताया कीजिए, ठीक है। विच इज अ कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, न्यूक्लियस, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, किचन ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। द सेल इज ह्यूमन बॉडी दैट चेंज इट्स शेप, WBC। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल टू बी अबाउट 10⁻14। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लड इज अ connective tissue, the cell is organelles which is known as a site of protein synthesis, राइबोसोम। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है हम लोग का, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, थोड़ा वीडियो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, कमेंट देखिए आप लोग को जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा कमेंट क्या कीजिए, ठीक है। सवाल जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए जब फॉर्म कब आएगा, देखिए फॉर्म के चांसेस है आने फरवरी और मार्च में चांस है फॉर्म के आने का, ठीक है, अलीगढ़ के और जामिया के। और आप लोग वीडियो से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास जैसे ही फॉर्म आएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। चलिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।